प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। जय। बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनी न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। हाँ जी प्यारे सुंदर साथ जी, पिछली बार हमने 9वीं भौम की शोभा देखी और 10वीं भौम की शोभा को भी देखा। आज 9वीं भौम की शोभा को देखने से पहले, देख चुके हैं हम अच्छी तरह से, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ, क्योंकि लगता है कि मुझे नहीं आता, इसलिए मैं इस बार सुंदर साथ से प्रश्न पूछूंगी, उत्तर पूछूंगी, प्रश्न मैं करूंगी, ताकि हमें पता चले कि क्या वास्तव में भी हमें समझ आती है या नहीं। सभी सुंदर साथ इसको मिल करके उत्तर देंगे। 9वीं भौम, इसको क्या कहा जाता है वाणी में, जहां हम इसको वृत्त में भी क्या कहा गया 9वीं भौम को, 9वीं भौम का दर्शन करते हैं हम, तो इसको क्या कहते हैं हम? दूरदर्शिका। दूरदर्शिका। वेरी गुड, बहुत अच्छा समझ आई। दूरदर्शिका हम क्यों कहते हैं इसको? दूरदर्शिका क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि धनी बैठ के दूर दूर के स्थान दिखाते हैं। हाँ, राज्य के साथ बैठ के परम धाम का नजारा लेते हैं। वाह जी वाह। पूर्व दिशा में हम क्या देखते हैं? सारे चारों तरफ देखते हैं ना। नहीं, मैं वैसे पूछ रही हूँ, पूर्व दिशा में क्या देखते हैं? पूर्व दिशा में 7 वन जमुना जी देखते जमुना हैं। जी, अक्षरधाम, हाँ ठीक। क्या हम अक्षरधाम भी देखते थे? नहीं, अक्षर ब्रह्म नहीं देखते थे। अक्षरधाम की बात कर रही हूँ। अक्षरधाम दिखाते तो थे अक्षरधाम को देखते थे, दिखाते थे रांची उंगली के इशारे से, पर हम क्या थे उनकी उंगली के इशारे। किरण दीदी अनम्यूट करो, एक एक सुंदर साथ बोलेंगे, एक बार अनम्यूट करो। हाँ वही बात है, थोड़ी सी सभी जवाब आराम से दें। प्लीज अपनी वीडियो ऑन करके बात करो, अच्छा लगेगा। एक एक जना रेज हैंड कर लो, ज्यादा ठीक रहेगा। हम अक्षरधाम जो है देखते थे, लेकिन कभी पूछा नहीं, ऐसा क्यों? हाँ जी सुंदर साथ जी, क्यों? पुष्पा जी अनम्यूट करें आप अपना। क्योंकि हम उनकी उंगली के उसमें ही हम खो जाते थे, सुंदरता में, उसी को, उसकी जो झलकार होती थी उसी को देखते रहते थे, सामने कुछ नजर ही नहीं जाती थी। ये भी उत्तर ठीक है, लेकिन एक उत्तर मैं भी बता रही हूँ आपको। पहले दीदी क्योंकि सबसे पूछ लो। सुंदर साथ के हैं दीदी रेसेंट। हाँ ठीक बात है। मधु जी करिए आप। चलिए आप एक और, मधु जी आप बताइए। प्रणाम जी। हाँ जी, मैं भी यही कहने वाली थी कि हमारा ध्यान राज्य की तरफ ही रहता था, उनकी शोभा श्रृंगार की तरफ।
हमारा ध्यान ही नहीं जाता था अक्षर ब्रह्म की तरफ, क्योंकि हम उसी में ही डूबे रहते थे। हम कुसुम राज्य गुप्ता, की शोभा आप कुछ में डूबे बताएं। रहते हैं, जब तक कुसुम राज्य दिल में ना लें कि इनको मैं अक्षरधाम के बारे में बताना है, सत्य की साहिबी के बारे में बताना है, तब तक रूहों के दिल में भी नहीं आ सकता। राज्य पहले लई हके दिल में, पीछे आई माहे नूर, हादी और रोहन में यूं कर हुआ जहूर। जरूर। ठीक, राज्य ने जब ये भी दिल में ले लिया तो अक्षर ब्रह्म को हमें दिखा दिया। राज्य ने दिल में लिया ना, दिखाते तो थे ठीक लेकिन राज्य ठीक है। ने दिल में नहीं लिया कि इनको अक्षर ब्रह्म के बारे में, अक्षरधाम के बारे में बताना है। ठीक है, ठीक है जी, जहां ठीक है, तक बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ। अब मेरा प्रश्न है, हम 9वीं दूरदर्शिका में जब जाते हैं तो हमारे 6000 मंदिरों में हम कैसे जाएंगे और वहां की शोभा क्या है? सबसे पहले जैसे ही हम अंदर जाएंगे, 28 हम की चौक की तरफ से आकर के मंदिरों में जाना चाहेंगे, हमें क्या दिखाई देगा, कैसे जाएंगे, वहां की शोभा क्या है? कौन सुंदर साथ बताएगा? कुसुम गुप्ता आंटी जी, आप बताइए। अनम्यूट कर दिया। प्रणाम दीदी, आवाज नहीं आ रही? आ गई हाँ, आवाज। हाँ, प्रणाम दीदी। जब हम 28 स्तंभ के चौक से निकलेंगे तो जो मंदिरों की हार से पहले गली आएगी, वहां पे हमें दीवार तो नजर आएगी, लेकिन जब हम दीवार से अंदर चले जाएंगे दरवाजा पार करके, तो वहां पर थंबों की हार होगी, वहां पर दीवार नहीं होगी। एक तो थंबों की हार होगी, उन थंबों की हार से ही हम उसमें जाएंगे। और दूसरा वहां पर गुर्ज होंगे, गुर्ज की तो दीवार होगी, उसमें दरवाजा भी होगा, लेकिन और सारे में थंबों की सिर्फ हार होगी। ठीक है, ठीक, बिल्कुल ठीक बताएं। अब यहाँ पर क्या कुछ थंब कम आएंगे, जो पूरे पूरे थंब आएंगे? हम थोड़े से कम आएंगे। और कोई उत्तर देगा? हाँ दीदी, क्यों थोड़े से कम थंब आएंगे? कम आएंगे, क्योंकि वो जो क्यों, कितने 28 कम स्तंभ के, आएंगे और क्यों आएंगे कम? क्योंकि 10 भूम का जो दरवाजा है वहां पर थंब नहीं होंगे, इसलिए थोड़े थंब कम हो जाएंगे। और भी कोई सुंदर साथ बता सकते हैं? और भी कोई सुंदर साथ बताए? अरे मीनू जी हाथ खड़ा हो रहा है, हमारी टीचर ही खड़ी हो, हाथ खड़े नहीं नहीं तो नहीं कैसे? नहीं दीदी, टीचर नहीं, मैं आपके बच्चे हूँ, मुझसे भी पूछो आप, ऐसा नहीं है, मैं भी गलतियां अरे करती हूँ दीदी। नहीं, नहीं दीदी। अरे हम तो आपसे सीखते हैं। नहीं दीदी, ऐसे मत कहो प्लीज, है ना, वो कोई बात नहीं, नहीं, उनका मैं भी भूल बताने को जाती मन कर रहा है, उनका बताने को मन कर रहा है, कोई बात नहीं, हूँ। बताइए नहीं, दीदी। मैं गलती भी बोल हाँ, सकती हम हूँ, सुनना ऐसा नहीं चाहेंगे, है हम दीदी। कोई सुनना बात चाहेंगे नहीं, मीनू हम जी। गलती सुने, मीनू हम आपसे गलती सुनना सुने। चाहेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। दीदी, जो 10 मंदिर का हास है, वो 10 मंदिर की जगह वो 10 थंब वो छोड़े, वो वाले, वो, और गुर्जों के भी जो 201 हमारे गुर्ज आए हैं, मतलब 6000 वो जो आते हैं थंब में, 201 गुर्ज की भी शोभा आती है, तो गुर्जों के थंब कम हो गए। और ये वाले जो 10 मंदिर की वो वाले थंब आएंगे, वो पूरे वो वाले, वो तो आएंगे ही आएंगे वो वाले थंब। हाँ जी, सिर्फ वो जो गुर्जों थंब के आएंगे 201, 201 थंब वो कम हो जाएंगे। 201, हाँ 201 गुर्ज के जो वहां थे, उस जगह गुर्ज वाला थंब नहीं आया। ठीक, और भी बताओ आप, कुछ रहता है तो। हाँ हाँ, नहीं नहीं ठीक है, 201 जो थंब हैं गुर्जों की जगह वो कम हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर दरवाजे हैं, जैसे अंदर जाने के दरवाजे, 2 जालीदार, बीच में दरवाजा, 2 जालीदार, बीच में दरवाजा, इस वजह से वहां पर थंब नहीं आएगा। और जो मेहराब होती है वो उसी मंदिरों के ऊपर ही आ जाती है। ठीक है ना? अब वो मैं पूछ रही हूँ और प्रश्न एक, कि बाहर की परिक्रमा कैसी है? एक सीढ़ी नीचे है या बराबर है, कैसी शोभा आएगी? हाँ जी, मधु जी बताएंगे। प्रणाम जी, unmute प्रणाम जी, प्रणाम जी। आ रही है आवाज, आ रही है? आ रही है। हाँ जी, बाहर की परिक्रमा जो है वो बिल्कुल मंदिरों के लेवल पर ही आएगी,
और ये हाँ। भी अब एक मंदिर की हो जाएगी, जैसे दूसरी से 8वीं तक तो 33 मंदिर की आ रही थी, लेकिन यहाँ पर जी, जी। आकर एक मंदिर की हो जाएगी और उसके हाँ जी। किनारे पर सुंदर थंब आ जाएंगे, कठेड़ा आ जाएगा थंबों के बीच में। और भी कोई शोभा बताई थी यहाँ पर? इसके में थंबों में ये इसके बाद भी थोड़ी सी कोई शोभा? वो ढलकता छज्जा जो थोड़ा सा हाँ आता है हाँ आगे। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ढालदार ढलकता छज्जा भी छज्जा। बताया था, है हाँ ना? जी, हाँ जी। हाँ, ठीक ठीक है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाथ तो ये 10 हांस, एक जो 10 मंदिर का हांस है, जैसे 28 हम के चौक में से जाएंगे तो वहां पर गली में क्या दिखाई देगा हमें? सबसे पहले गली के अंदर घुमा करके पूछा, और कुछ बात नहीं है, और ज्योति कुछ सिंह बात जी, नहीं है। ज्योति सिंह जी आप बताइए, अनम्यूट कर लीजिए। ज्योति सिंह जी कैमरा ऑन कर लेना प्लीज। हेलो हाँ जी, हाँ जी, हाँ 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 जी, हाँ जी। अब फिर आवाज क्लियर आ नहीं रहा है, थोड़ा जोर से। आपकी ना नेट बस की नहीं आ प्रॉब्लम रही। हो, आवाज तो क्लियर आ रही है, आप दोबारा दोबारा सुन लीजिए, रिज्वाइन कर लो आप। दोबारा हाँ क्वेश्चन बोल। जी, सुनैना जी ने लिखित रूप चैट में बॉक्स दे दिया आंसर, बिल्कुल ठीक चैट हुआ। बॉक्स चांदी तो दिखाई देंगे ना, चांदी दिखाई देंगे, और कुछ ऐसी बात नहीं है। बाकी तो थंब है, थंबों में मेहराबे हैं, ठीक है। ये हमारी 9वें भवन की शोभा होगी। अब हम 10वीं भवन पर पहुंचते हैं। 10वीं भवन पर, 10वीं भवन में मध्य में सबसे पहले हमें क्या मिलेगा? मध्य के अंदर कितने मंदिर का क्या दिखाई देगा हमें मध्य में? मधु जी तो नहीं, और कोई सुंदर सा हाथ बताएगा। 10वीं भवन में मध्य में जब हम चांदनी पर जाते हैं तो मध्य में बहुत सुंदर सा, सरोज जी जिसको पसंद करते हो, जिसको वो ठीक लगते है। नहीं सरोजनी जिन्होंने, हाँ लोअर है जिन्होंने, आप बताइए। मध्य में गोल चबूतरा मिलेगा और वो 210 हाथ, इसकी जगह 266 हाथ का होगा, क्योंकि 18 बढ़ जाने हैं दोनों तरफ से। कितने हाथ का हो जाएगा? 266 नहीं, 266 666। हाँ हाँ ठीक है। तो 36 कैसे बढ़ेंगे बताइए जरा। हाँ जी, 36 कैसे बढ़ जाएंगे? वो गुलाई में आ जाएगा ना, इसलिए चौरस में कम जगह लेता है, गुलाई में ज्यादा जगह। राइट, ठीक है, ठीक। लंबाई चौड़ाई में 18 हाथ ले लेगा, दूसरी तरफ से भी। 18, हाँ जी, 666, 18 18 36, 630 हो जाएगा, ठीक है। 666 हो जाएगा। हाँ, बाकी हमारे पास कितने मंदिर बचेंगे? कितने मंदिर बचेंगे? और उधर कोई साथ उत्तर क्वेश्चन होता नहीं है, पहले पूरा हाथ पहले खड़े हो जाते हैं। बड़ा अच्छी बात है ना, इसीलिए तो मैं सुंदर साथ से पूछ रही हूँ। सुंदर साथ ये भी नहीं सोचते क्वेश्चन क्या आ रहा है, लेकिन हैंड पहले रहता है। अच्छी बात है, कोई भी क्वेश्चन है आंसर तो आता ही है सबको। हमारे पास शेष कितने मंदिर बचते हैं 5 मोहल्लों से लेकर के? 18 हाथ तो ले लिए, उसका हिसाब बताएंगे कोई सुंदर सा? आशु जी बताएंगी ना? आशु जी बताएंगी। आप जी, आपके हाथ में है, जिसको मर्जी दीजिए। नहीं, आशु का रेसेंट था। हाँ जी प्रणाम जी। साथ जी, 9 चौक जो है, 9 चौक से आगे कुल 29 मंदिर का हिसाब आया है। अभी किरण दीदी ने तो हमारे को आज पहले ही क्वेश्चंस पूछ लिए, अभी हम समझाएंगे ये सारी बातें। ये तो आज पता चल रहा है कि सब सुंदर साथ पढ़ के आए हैं।
हम लोगों को पता चल रहा है कि सभी पढ़ के आए हैं हमारा कोर्स जो आज का है। फिर भी एक बार चलो जो क्वेश्चन है उसको रिवाइज कर लेते हैं। हम इसको रिवाइज भी करेंगे। आपने डाला है ना, 5082 होना चाहिए। आवाज हाँ दूसरी आ रही है। दीदी म्यूट करो सबको। मध्य में जहाँ 9 चौक आए थे उन्होंने तो चौरस जगह ली थी। उसके बाद जब गोल चबूतरा होता है तो वो 18 मंदिर की जगह एक्स्ट्रा ले लेता है, तो इसलिए 18 मंदिर वो आए। और उसके बाद 8 मंदिर का जो कोने पे 4 स्तून आए उन्होंने जगह ली। 18 + 8 26 मंदिर ऐसे कवर हुए। और उसके बाद 3 मंदिर चलकर हम जो है नहर के पहले चबूतरे तक पहुंचेंगे। इस तरह से 29 मंदिर की दूरी पर जहां फुलवारी आई थी वो भी कवर हो गई और पहला नहर का चबूतरा वहां पर आएगा। आशु, हाँ जी, कुछ क्वेश्चन मैंने गलत समझ लिया क्या? नहीं क्वेश्चन सही है, 3 मंदिर चलना नहीं है। फिर किरण दीदी अनम्यूट करो। दीदी किरण दीदी अनम्यूट करो। किरण दीदी अनम्यूट करो। अच्छा, मेरा ही नहीं अनम्यूट। हाँ, हाँ अब सुंदर आप सर बोलो। जी, किरण जी ने पहले ये गलती से हो गई थी बात, लेकिन बाद में इसको क्लियर कर दिया गया था। आप बताइए किसी को समझ आई? नहीं तो हम बताएंगे। मधु जी को तो पता है, मधु जी की बात नहीं। और कोई सुंदर सर? मधु जी का तो रेस हैंडी रहता है। चलो इनका एक करते हैं। हाँ, आरती को वो भी तो पता है, इंजीनियर पूरी आरती बन से चुकी पूछा है। करो। आरती को जरूर पूछा करो, आरती कुछ नहीं बोलती। आरती आंसर दो। जी प्रणाम जी। वो जो 3 मंदिर बचे हैं ना, वहां पर नहर का चबूतरा ही बनता है उस जगह पे। हाँ, जो 18 वो ले हमारा लिया कौन सा गोल चबूतरा चबूतरे माना ने। जाएगा? वो जी, हमारा पहला कौन सा नहर का चबूतरा माना जाएगा? हाँ, पहला पहला नहर नहर का का। चबूतरा। हाँ जी, जी हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। उसके बाद हमारे क्या आएंगे? और कोई सुंदर उसके सर? बाद उसके बाद क्या शोभा आएगी? पहला नहर का चबूतरा, बीच सेंटर की तरफ से जब हम चलते हैं तो पहले हमारे पास क्या आएगा? किसकी शोभा देखेंगे हम? हाँ जी, सरोज जी पूछिए। अरुणा पटेल जी, आप करिए अपना। प्रणाम जी दीदी। वो उसके बाद सबसे पहले पंचमहल की शोभा जो नीचे आई है 9 चौक तक, 9 बोम तक आई है। उसके ऊपर वो पहले नहर के चबूतरे के बाद मेवों के बगीचों की शोभा आएगी। ठीक है, उसमें क्या लगा हुआ है? उसमें मेवों के वृक्ष लगे हुए हैं दीदी। हाँ, अखरोट, अंजीर, अखरोट, चार, अंजीर। एक बड़े बगीचे में 4 बगीचों की शोभा आई है। वो इस तरह से वो बगीचों की शोभा आई और उसमें मेवों के वृक्ष लगे हैं, अखरोट, अंजीर, काजू, बादाम ऐसे। ठीक 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 है, बिल्कुल ठीक। हाँ जी, उसके बाद आप बताइए सुंदर साथ जी, हमारी गोल हवेलियों के ऊपर क्या है, चौरस हवेलियों के ऊपर क्या है, और त्रिपोलियों के ऊपर क्या है? इकट्ठा ही। सरोज भसीन जी, अनम्यूट करें अपना। आवाज आ रही दीदी? आ गई, हाँ जी हाँ जी। गोल हवेलियों के ऊपर घास के आए हैं, रंग बिरंगी घास के। और चौरस के गोल ऊपर के आए हैं, ऊपर चौरस के ऊपर अपने आए हैं फूलों के बगीचे। और त्रिपोलियों के ऊपर आई है नहरें। ठीक। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। अब हम जब इधर 6000 मंदिरों की तरफ से जाते हैं तो कितने मंदिरों का हिसाब बताया गया था? कितने मंदिरों का हिसाब बताया था? पहले मंदिरों में क्या है, उसके बाद की कुछ शोभा किसी सुंदर साथ को हो तो बताइए। कितने मंदिरों का हिसाब बताया है? मैं मंदिर नहीं बताऊंगी, कितने मंदिरों का हिसाब बताया गया था? किस सुंदर साथ को कुछ शोभा का पता है? एक ही रेस हैंड है जिसका होता। एक मधु जी का नहीं। आगे हाँ, आगे और आगे 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 और आगे। हाँ जी,
बब्बू जी। चित्रांशी भी आई है, वेरी गुड। चित्रांशी आप बताइए। प्रणाम प्रसाद जी। हाँ जी, वो अपना 6000 खोलिए मंदिरों की हार। वीडियो 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 खोल के बताइए बेटा। वीडियो बेटा खोल के, चित्रांशी। वीडियो मेरा कैमरा डिस्टर्ब हो रहा है तो इस वजह से अभी वीडियो नहीं ऑन हो पाएगी। ओके ओके, हाँ कोई जी, बात नहीं। हाँ जी, कितने मंदिरों का हिसाब है? 6000 मंदिरों की जो पहली हार है और उसके आगे जो परिक्रमा है वहां पर 10वीं भूमि में दोनों को मिलाकर दहलान हो जाएगी ऊपर। हाँ जी, वो तो बिल्कुल ठीक है। वो भी मैंने क्वेश्चन पूछना था पहले, कितने मंदिरों का हिसाब जो है बताया, कहाँ से चबूतरा पहला बनना शुरू हुआ, ठीक है, वो तो मिला करके बना। कितने मंदिरों का हिसाब बताया था उस दिन? हाँ जी, सरोज जी पूछिए, किसी से 5 सुंदर साथ बता रहे हैं, नाम आ रहे हैं। ज्योति सिंह जी। अनम्यूट करें अपना पहले। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आवाज थोड़ी कट के आ रही है, थोड़ा माइक के पास होइए। तीन मंदिर का है पूरा। एक परिक्रमा रोस हो गया, एक आगे का वो छज्जा मंदिर, सभी मिला के 3 मंदिर हो गए हैं। उसका आगे कठेड़ा, बीच में थंब है, जो बीच वाला पे दीवाल है और चारों तरफ से दहलान है। चारों का बीच वाला दीवाल है और सब दहलान आया है, थंब है। और किसी सुंदर साथ को करिए, और भी किसी सुंदर साथ से, आप भी अच्छी तरह से सुनना और ठीक तरह, कोई बात। ये थोड़ा टफ है, कोई बात नहीं, अगर नहीं तो हम बताएंगे। कुसुम गुप्ता आंटी जी, कैमरा ऑन कर लेना प्लीज। प्रणाम दीदी। दीदी 3 मंदिर का ही पता है मुझे भी, कि 3 मंदिर का हिसाब है। एक तो गली वाला, एक मंदिर की, और दूसरे आगे एक मंदिर की परिक्रमा, और उसके आगे ढलकती पाल है। ढलकती पाल है यहाँ पर? हाँ जी, छज्जा, छज्जा, छोटा सा छज्जा है मतलब। हाँ जी, मधु जी आप बताएंगे। हाँ, मधु जी रह गए, मधु जी बताएंगे लास्ट। प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ। पहले तो जी 3 मंदिर का हिसाब इधर आएगा कि पहले परिक्रमा हाँ हो गई एक मंदिर की, एक दहलान हमारी जो मंदिरों की बन जाती है वो हो गई, और एक हमने गली ले ली, एक हमने गली साथ में लेके हाँ चबूतरा उठाया। हाँ ठीक हाँ है जी, फिर उसके बाद बताना है। हाँ जी, हाँ जी, आगे का वर्णन करना है। हाँ जी, तो उसके बाद 2 गली रह गई और एक मंदिरों की, दूसरे मंदिरों की हार रह गई, उसकी हमारी एक रास्ता बन जाता है उसका चलने का, वहां पे तीन मंदिर का। फिर एक त्रिपोलिया रह गया, उस त्रिपोलिया पे इधर से पहला नहर का चबूतरा बनेगा, मंदिरों की तरफ से पहला नहर का चबूतरा आएगा। हाँ बिल्कुल ठीक। हाँ ठीक है, प्रणाम जी, प्रणाम। बिल्कुल ठीक है। अगर मंदिरों से लेते हैं तो 5 मंदिरों का हिसाब ले लेते हैं। अगर परिक्रमा रोज से लेंगे तो 6 मंदिरों का हिसाब हो जाएगा। हाँ जी, 6 बाहर की परिक्रमा मंदिरों से मैंने पूछा ना, मंदिरों से। अच्छा, तो मंदिरों से 5 मंदिर, हम मंदिरों से 5 मंदिर लेंगे हम, 6000 मंदिरों से ना, तो 5 मंदिर का हिसाब। हाँ, परिक्रमा रोज को मिला लेंगे ली है उन्होंने, है ना। तो वहां पर चबूतरा चढ़ने के लिए पहली गली में चांदे बने हुए हैं, और फिर 2 गलियां और मंदिरों की हार, 3 हो गए। और उसके बाद जो त्रिपोलिया आता है उसमें हमारा पहला नहरों का चबूतरा बोलते हैं उसको, क्या बनेगा? इस तरफ से नहर का चबूतरा। और इनमें सबके बीच में आड़े खड़े नहर के चबूतरे, है ना। पूरी जो हवेलियां चौरस गोल और पंचमहल हवेलियों के चारों तरफ सबके बीच, हाँ जी, आड़े खड़े नहर के चबूतरे। नहर के चबूतरे की कौन शोभा बताएगा? नहर के चबूतरे की शोभा, नहरों के चबूतरे की शोभा क्या आई है, कितने मंदिर में है, कैसी शोभा है? और कोई सुंदर साथ? हाँ जी, सुषमा सूरज जी करिए।
श्री बालाजी आप बताइए। हेलो, आवाज आ रही है? कैमरा ऑन हाँ कर जी, लेना प्लीज। आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी, हाँ हाँ जी जी, आ रही। हाँ जी। हाँ जी। नहरों के चबूतरे की जो शोभा है वो 3 मंदिरों पर आई है। हाँ जी, हाँ जी, उसमें से जो सेंटर में जो एक मंदिर की तो नहर है और साइडों पे वो पाल है, वो पाल भी ना 3 हिस्से में बंट जाती है। उसमें सेंटर में वो फुलवारी आती है और साइड में पाल आती है। बिल्कुल ठीक। फुलवारी और तीसरे हाथ में रोज। ठीक है, हाँ जी, फिर वो बहुत अच्छी हाँ जी बताई। हाँ, और इसमें जो बगीचे आए हैं उनमें 4-4 बगीचे हाँ बने हैं, जी, उनमें फिर आगे जो बड़ा बगीचा, जो हवेली एक के बीच मंदिर का बगीचा था वो बगीचा है। आगे भी 4 हिस्से में बंट हाँ जाता जी, है, उसके 4 बगीचे बन जाते हैं, फिर उनमें छोटी नहरें और 6 बच्चे आते हैं। हाँ जी। अब मैं पूछ रही हूँ 10 मंदिर की जो हास है हमारी, सुंदर साथ जी और कोई उत्तर देगा, उसमें कितनी हारें आई हैं खंभों की? कितनी हारें आई हैं खंभों की? सुषमा हुरिया जी आप अनम्यूट करें। प्रणाम जी। नाम जी 4 आ रहे आई हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हमारा सीढ़ियों वाला मंदिर कहाँ पर है? कोई शोभा बता सकेगा? शोभा, सीढ़ियों वाला मंदिर, चांदनी पर सीढ़ी। चांदनी पर सीढ़ियां कहाँ पर आएंगी? कोई और भी बता सकते हैं? सुंदर साहब, बाला बाला जी। नाम जी सुंदर साथ जी। हाँ जी, हाँ जी, धाम दरवाजे से जब हम नीचे से चलते हैं, पहली जो रसोई की हवेली हमारी आती है, तो श्याम सफेद के बीच में जो अपना सीढ़ियों वाला मंदिर है, उससे जब ऊपर हम जाते हैं तो वहां पे चौरस बगीचों की शोभा आई हुई है। हाँ जी। तो पहला चौरस बगीचा छोड़ के जो दूसरा चौरस बगीचा है, वहां पे 4 वृक्ष ना लग के 4 थंब लग गए हैं। और हाँ जैसे जी, हम उससे ऊपर जाते हैं तो वो छत ऑटोमेटिक हट जाती है और वो सीढ़ियां ऊपर तक जा रही हैं 11वीं 4वीं तक। मुझे इतना ही दूसरी और समझ आया। हाँ हाँ ठीक है, वैसे तो यही बात है। बाकी आप बताएं। यहाँ दूसरे में है या तीसरी और चौथे में है, ऐसा कुछ याद है? दूसरे में दूसरा बगीचा जो है ईशान कोने की तरफ। गलत है या सही है बताओ? नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। सेम वहीं पर ही है जहाँ श्याम श्वेत का मंदिर है, बीच में सीढ़ियां, वैसे उसी स्थान पर ही 4 थंब खड़े करके उत्तर दिशा में अक्सी थंब लगे हुए हैं, वहां पर अंदर जाने का रास्ता है। तो किरण दीदी उस हिसाब से तो ये पहले चौरस हवेली वाले बगीचे पे आएगा ना? पहला बगीचा ही होना चाहिए। पहला बगीचा ही बोला। नहीं 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 नहीं, दूसरा बोला बगीचे में हारे जो है ना, हार जो बगीचों की फूलों की, उसकी बात कर रही हूँ। उसके अंदर वृक्ष लगे हुए हैं ना, उसकी बात है। उसमें बगीचों में बगीचा दूसरा हो गया ना, चौक बन जाता है ना, बीच में चौक बन जाता है। चौक में अक्सी थंब लगे हुए, उनमें बीच वाले में रास्ता जाने की, जैसे उत्तर दिशा से हम जाते हैं ना, वैसे ही ऊपर बनी है। अब इन सब की चांदनी के ऊपर हमारी क्या शोभा आई है? मंदिर, एक एक मंदिर के ऊपर क्या आया है और गुम्मट के ऊपर क्या आया है? मंदिरों के ऊपर किसकी शोभा आई है सुंदर साथ जी? मंदिरों के ऊपर गुमटियों की शोभा आई है। बताइएगा कुछ, कैसे, कितने है गुमटी, कितने हाथ की? नरेश कौन गिरधर पे बताएगा? 2 नरेश गिरधर जी, नरेश गिरधर जी अनम्यूट करें। हाँ जी हाँ जी, और से पूछिए, नरेश जी से पूछिए। नाम जी अनम्यूट करें। तो अनम्यूट कर लिया मैंने। हाँ जी ठीक है। हर एक मंदिर के ऊपर 2 गुमटियां हैं, तो टोटल 12,000 गुमटियां हो जाएंगी।
और जो 10 मंदिर वाली हांस की जगह है वहां पे 10 मंदिर आगे तो 20 और 4 24 गुमटियां हाँ वहां। जी, ठीक है 24 वहां पर है। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जो हमारे गुरज आए हैं, गुरजों के ऊपर क्या शोभा आई है? गुरजों के ऊपर क्या शोभा आई है? गुर्जों के ऊपर क्या शोभा आई है? हाँ जी सरोज जी, करिए किसी को। वही वाले हाथ। विजय दीदी नहीं आई है। विजय जी गुर्जों के ऊपर हमारी बड़ी गुमटियां आई हैं, उसके ऊपर कलश पताका ध्वजा फैला रहे। गुर्जों के ऊपर गुरज कहेंगे हम, विजय बहन जी। गुर्जों के ऊपर बड़ी गुमटियों की शोभा ही तो आई है दीदी। हाँ, बड़े बड़े गुम्मट, ठीक। हाँ जी, गुम्मटों मैंने के यही- ऊपर ध्वजा पताका है। हाँ, दो मंदिर की पाखे की दीवार में कौन सी शोभा आई? दो मंदिरों की पाखे की दीवार में क्या आया है हमारा? हाँ जी सुंदर साथ जी, दो मंदिरों की पाखे की दीवार जहां भी आती है वहां पर किस चीज की शोभा आई है? हाँ जी, बीच में अक्सी दीवार है, मेहराब बनी हुई है। दीवार अगल बगल खुली मेहराब है, बीच में दीवार लगा के मेहराब बनी है, उसके बीच में से सीढ़ियां जा रही हैं ऊपर। असल में ना मैं ऊपर चली गई ना, वहां पर वो भूल गए पूछना, कोई बात नहीं। जहां पर मैंने कहा जब चांदनी के ऊपर जो 12वीं 11वीं चांदनी है, चांदनी के ऊपर जो दो मंदिरों की पाखे की दीवार है उसके अंदर क्या शोभा आई है? मतलब बाहर क्या क्या लगा हुआ वहां पर? गुम्मट आए, कांगरी, गुम्मट, ध्वज पताका, बीच में घुंघरियां, हवा से छन 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 लहरें आवाजें आ रही है। मस्ती का आलम है। मस्ती का। हाँ सुंदर साथ जी, और कोई शब्दों में प्रयोग करेगा इसको, कुछ और बोलेगा? हाँ जी, और सुंदर साथ के हैंड खड़े हैं, कोई भी रेस है? मधु जी आप बताइए। वो आया ना कांगरी कंगूरे जो कहते हैं। हाँ, कंगूरों की शोभा। हाँ, कंगूरों की शोभा है। और दो सभी एक मंदिर में चार मतलब कंगूरे आ जाते हैं, दो आगे हैं दो पीछे। सुंदर कांगरी की शोभा है, सारी कांगरी की शोभा आई है। बल्बों की इस शोभा तरह होती से है। गुम्मट, गुमटियां और कंगूरों की कांगरी की शोभा आई है। ये हमारी हो गई 10वीं भूम। अब हम चलेंगे आगे, जो भी इनकी प्रोग्राम है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो रिवीजन हमने पहले ही कर लिया, फिर भी एक शोभा पूरी एक सीरियल वाइज शोभा बिना मैप के जो अभी हमने सीखी है ना, इससे बेस्ट तो कुछ है ही नहीं। लग रहा है कि सबकी चितवन लगी हुई है और सब देख रहे हैं खुली आंखों से कि क्या क्या अपने परम धाम में दिखाई दे रहा है हमको। बिना मैप के ये सब करना, किरण दीदी आपको हमारा बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत हम सुंदर साथ की तरफ से। हमें तो ऐसे लग रहा था सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो हम कैसे आंसर करें, इमेजिन कर रहे हैं अब हम उन चीजों को। अच्छा लगा ना ऐसे? एग्जाम चल रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। यही वही अभी बात हो रही थी, एक चौपाई में आते हैं ना कि ये अब हमारी परीक्षा का समय है, तो अब हमारे सामने से किताब हटा ली जाएगी। स्टूडेंट्स, अभी तक तो हमें किताबें देख के हमारे को सिखाया जा रहा था, तो जब परीक्षा लेने पे आएंगे तो फिर हमारे आगे से किताब हटेगी, तभी हमें फिर पता लगेगा कि हमें कितनी प्रैक्टिस की है हमने। अभी बाला दीदी हमें लेकर चलेंगे 10वीं चांदनी पर। आ जाओ बाला दीदी, अनम्यूट करो आप। सरोज दीदी, आप मधु, मीनू दीदी, उनको पोस्ट किया हुआ है? एक सेकंड मैं कर देती हूँ, रुको बालक।
सतगुरु महाराज की जय। मेरे राज्य के प्यारे लाडले सुंदर साथ को भी मेरा प्रणाम। वैसे तो किरण दीदी ने पूरा ही घुमा दिया है, फिर भी जो राज्य महाराज बोले। आज राज्य महाराज 10वीं चांदनी पे हमें पूर्णिमा के दिन लेकर जाते हैं। हम नीचे से वही अपने सीढ़ियों वाले मंदिर से जाते हैं और ऊपर वहां जाके छत हट जाती है और हम 10वीं चांदनी पे पहुंच जाते हैं। जैसे ही मैं 10वीं चांदनी पर ऊपर पहुंची तो सबसे पहले मेरी नजर बीच में एक गोल चबूतरे पे पड़ी। वो कमर भर ऊंचा चबूतरा है जिसके चारों तरफ 3-3 सीढ़ियां उतरी हुई हैं। वो नीचे जो पहली भूमि में 9 चौक बने हुए हैं, ठीक उसके ऊपर बना हुआ है। वहां पे सिंहासन कुर्सियां लगी हुई हैं। मैं मेरे राज्य के साथ बैठ के वहां हास विलास करती हूँ। जैसे ही उसके आगे बढ़ी तो मुझे चारों कोने पे 4 चह बच्चे दिखते हैं। वो नीचे की भूमिका में जो 4 स्तून आए हुए हैं जो ऊपर तक, वही 10वीं चांदनी पे जाके चह बच्चे का रूप धारण कर लेते हैं। वो 16 हाथ का चह बच्चा बन जाता है। उसके भी 3 तरफ सीढ़ियां उतरी हुई हैं, 3-3, और बीच में फुहारे की शोभा है और एक साइड चबूतरे से वो लगता हुआ है। उसके आगे हमारे 9 फिरावे आते हैं नीचे। तो पहला फिरावा जो हमारा आता है वो पंचमहलों का आता है। वहां पे ऊपर क्या शोभा आई हुई है, सारे मेवों के बगीचे बने हुए हैं। वहां पे चारों तरफ काजू बादाम अखरोट वृक्ष लगे हुए हैं सारे। इतनी शोभा है उसकी कि उसको देखते देखते जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद नीचे जो हमारी गोल हवेलियां आई हुई हैं, गोल हवेलियों के ऊपर दूब दलीचा सुंदर साथ जी, वो ऐसे लगता है कि इतने असंख्य कालीन बिछे हुए हैं कि अनेकों रंग है। इतनी सुंदरता है कि वो शोभा अवर्णनीय है। बस चारों तरफ हमें रंगीन मुलायम घास के कालीन बिछे हुए दिखते हैं। फिर उसके आगे हमारी चौरस हवेलियों की शोभा है। चौरस हवेलियों की जगह फूल पेड़ पौधे फल के वृक्ष आए हुए हैं सारे। उसके आगे हम बढ़ते हैं तो जहां हमारे त्रिपोली आए हुए हैं, त्रिपोलियों में हमारी नहरों की शोभा आई हुई है। और उस जहां नहरें कटती हैं 4 कॉर्नर पे, वहां पे हमारे 6 बच्चे आए हुए हैं। 6 बच्चे कैसे हैं, 5 फुहारे हैं उसमें। बीच का जल तो बीच के 6 बच्चे में ही गिरता है, लेकिन बाकी चारों दिशाओं में कमान बन के जल उछलता है। उसके आगे जैसे ही मैं आगे बढ़ी तो सामने मुझे क्या दिखता है, एक गोल चबूतरा जो कमर भर ऊंचा है। उस पे चांदों द्वारा अगल बगल दाएं बाएं सीढ़ियां उतरी हुई हैं। जैसे उस चबूतरे पे मैं ऊपर चढ़ती हूँ तो मुझे दहलानों की शोभा दिखती है। मीनू आज तुम बोलो। बाला बोलो, कुछ ऐसा नहीं है। आगे चढ़ते हैं हाँ, तो हमें क्या दिखते हैं कि हमारी दहलानों की शोभा आई हुई है। सुंदर साथ जी, हमारी दहलानी कैसे बनी हुई है, चारों दिशाओं में 4 थंब लगे हुए हैं, जिसमें अगल बगल तो 2 खुली मेहराबें हैं और बीच में अक्सी दीवार है। उसमें ऊपर के लिए सीढ़ियां गई हुई हैं। दहलानों में भी हमारे बैठने के लिए बहुत सुंदर सिंहासन कुर्सियां लगी हुई हैं। कभी हम राज्य के साथ चाहें तो पूरी दहलानों में दौड़ते हुए निकल जाते हैं और कभी चाहें तो बीच में सीढ़ियों से ऊपर चढ़ जाते हैं। सुंदर साथ जी, वहां इतना आनंद है कि उसका वर्णन करना बहुत मुश्किल है। और वहां पे कोई लीला निश्चित नहीं है कि आज ये लीला हो रही है तो ये हमेशा होती रहेगी। नहीं, कभी मैं मेरे राज्य के साथ वहां पे झीलना करती हूँ, तो कभी मैं उनका श्रृंगार करती हूँ, तो कभी वहां हम राग रागनियां गाते हैं। तो वहां पे कोई भी लीला ये नहीं है कि तयशुदा है। जैसे जैसे मेरे मन में उद्गार उठते हैं वैसे वैसे वहां सब कुछ स्वतः ही होता जाता है। क्योंकि राज्य के प्रति जो मेरा समर्पण है और राज्य का मेरे लिए जो प्यार है, उससे लीलाएं वहां पे होती है, ना कि किसी चीजों से। अगर वहां के फूल पौधे भी हैं तो क्या फूल कोई अपने आप है, वो भी मैं हूं।
वो मैं राज्य के गले से लिपटने के लिए मैं तरसती हूँ। जैसे ही राज्य की मेरे ऊपर नजर पड़ी, मैं राज्य के गलों में आ गई। तो सुंदर साथ जी, आज शायद मैं जो कहना चाह रही हूँ नहीं बोल पा रही हूँ, लेकिन जब वहां पे कोई भी लीला होती है तो उसमें हमारा पूरा समर्पण होता है। और शायद मैं स्ट्रक्चर भी आज नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि मेरे राज्य मुझे बहुत कुछ कह रहे हैं। बोलो बाला, बोला सबको सुख मिलेगा, बोलते जाओ। जब मैं राज्य के साथ अगर वहां छीलना करती हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो जल की बूंदे नहीं, असंख्य हीरों की वर्षा मेरे ऊपर हो रही है, और उनका स्पर्श इतना कोमल है। जब मैं राज्य के साथ गले मिलती हूँ, कंठ से कंठ मिलाती हूँ, तो जो असीम सुख की प्राप्ति होती है वो सुंदर साथ जी यहाँ नहीं कहा जा सकता। और कहने को तो वहां पे क्या है कि हम पूरब देख रहे हैं, पश्चिम देख रहे हैं, उत्तर देख रहे हैं, दक्षिण देख रहे हैं कि पूरब में ये बना हुआ है, या दक्षिण में लाल चबूतरा बना हुआ है, उसकी लालिमा पड़ रही है, जोगबाई आ रही है। लेकिन ऐसा नहीं है सुंदर साथ जी। जब राज्य और मेरा मिलन होता है, नजरों से नजरें मिलती हैं, तो जो हमारे इश्क और प्रेम की लीला का भाव होता है, उससे वहां लालगी आती है। अगर हम पुखराज की तरफ जाते हैं तो क्या पुखराज की रोशनी राज्य पे पड़ सकती है? नहीं, सब कुछ राज्य के दिल से और हमारे दिल से हो रहा है। और हमें लगता है यहाँ पे हम कहते हैं धरती और आकाश का मिलन। हमने वहां महसूस किया है, वहां देखा है कि धरती और आकाश का क्या मिलन होता है। सूरज जाने को तैयार नहीं है, चांद आने को आतुर है, दोनों ही सजदा बजाने को खड़े हैं। और चांद की चांदनी क्या शीतलता दे सकती है? कभी नहीं दे सकती। लेकिन वहां पे राजी महाराज ने सब कुछ करके हमें दिखाया। हमारी लीला तो नीचे हो रही है, लेकिन आसमान में भी पूरा सब कुछ हमें दिख रहा है। यहाँ पे भी हम अपनी वीडियो इतनी अच्छी नहीं देख पाएंगे सुंदर साथ जी, जो राजी हमें वहां दिखा रहे हैं। इतना प्यार मेरे धनी करते, अगर मैं फूलों के बगीचे में चली गई तो वहां पे फूल बिछ जाते हैं, हमारे लिए सेजा बन जाती है। हम क्या राज्य के लिए करेंगे? सब कुछ राज्य हमारे लिए वहां पे करते हैं। हम तो सिर्फ एक लीला मात्र के लिए राज्य हमें खुश करते हैं कि हम कर रहे हैं। हम कुछ भी नहीं कर रहे, सब कुछ राज्य के दिल से होता है। और बोलना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन राज्य नहीं बोलवा पा रहे। बोलो बाला, कुछ कोई नहीं, होगा। बोलो बोलो, बहुत सबको बोलो। सुख मिल रहा है। बोलो। हम इंतजार कर रहे हैं, आप बोलो। मैं सब कुछ भूल गई मीनू। कोई बात नहीं, भूले नहीं हो, आप अंदर समा गए हो। भूलना कुछ नहीं है, आपके अंदर चल रहा है, और सब सुंदर साथ के दिल में चल रहा है। सब सुंदर साथ को वही दर्द है, क्योंकि ये दर्द बट रहा है। एक रूह के दिल में जो सुख आता है वो सबके दिल में जा रहा है। एक दिली जो अभी राजी महाराज हमें दिखा रहे हैं, तो जितने भी सुंदर साथ बैठे हैं उतना ही विरह, उतना ही दर्द, क्योंकि मेरे पिया को दर्द हो रहा है। वो तरस रहे हैं मेरे पिया इस चांदनी पर आने के लिए। हम सब रूहों को एक साथ सुख देने के लिए मेरे पिया बुला रहे हैं हमें। वो बुला रहे हैं आवाज लगा के कि अब तो अपने घर चले, हम चांदनी पे बैठे हैं, मिलकर सुख लें। उन चहबच्चों में, नहरों में, बगीचों में, हर जगह हम मिलकर बैठे। बहुत उदास है मेरे पिया, वो तभी उस उदासी की एक बूंद भी नहीं कह सकते जो हम तक पहुंच रही है, वरना हम उदास ही नहीं हो सकते। हमारे पिया उदास हैं।
दीदी कल एक बच्चे ने भजन बोला था, उसकी 2 लाइनें इतनी अच्छी थी। हम तो हैं परदेस में, देश में निकला होगा चाँद। मैं याद नहीं कर पाई, लेकिन वो लाइनें दिल में इतना घर कर गई कि सच में वहां पूर्णमासी का चांद की आज जैसे बात कर रहे थे हम, कि जब वो चांद खिलता है तो पूरी आकाशी का प्रतिबिंब आकाश में दिखाई देता है, और एक नूर, ऐसे लगता है नूर ही नूर से जंग कर रही है, और एक थंब ऊपर से चांद का, और जो नूर निकल रहा है नीचे से इस पूर्णमासी की रात को जो 10वीं चांदनी पे जो नूर आता है हम सब सखियों के, राज्य के और हम सबके वहां जाने से। अभी तक वीडियो नहीं भेजी सोनू ने, मेरा इतना मन हो रहा है वो भजन सुनने का, वो गजल सुनने का जो एक बच्चे ने कल सुनाई थी। मैंने तो पहली बार सुना। जैसे ही होगा सब सुंदर साथ को हम शेयर करेंगे। हाँ, वो भजन है, चांद ऐसे बोला था उसने, बहुत अच्छा बोला था, है भजन वो। सरोज दीदी एक भजन ले लें अब मेरे ख्याल से दीदी। हाँ जी, हाँ जी। की वाला पूरा नहीं करा। प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। किरण दीदी ने सभी सुंदर साथ ने बहुत अच्छे क्वेश्चनों के आंसर भी दिए, बहुत अच्छा लगा। बाला भाभी ने बोला, बहुत अच्छा लगा। अब एक भजन के माध्यम से हम सब, तो स्क्रीन हटा दो। आवाज आ रही है दीदी? आवाज आ रही है। हाँ, और एक आप भजन के माध्यम से लेते हैं। पूर्णमासी रात सुहानी, पूर्णमासी रात सुहानी, बैठ रंग मोहल की चांदनी, अपनी रूह है साथ लेकर, धाम धनी धाम धनी, धाम धनी धाम धनी। पूर्णमासी रात सुहानी, बैठ रंग मोहल की चांदनी, अपनी रूहें साथ लेकर, धाम धनी धाम धनी, धाम धनी धाम धनी। नूर भरी बैठक यहाँ पर सजी है, नूर भरी बैठक यहाँ पर सजी है, शीतल चंद्रमा की चांदनी है, चारों तरफों जल चह बच्चे, चारों तरफों जल चह बच्चे, खुशबू देते सुंदर बगीचे, खुशबू देते सुंदर बगीचे, महकी है फुलवारियां, पूर्णमासी रात सुहानी, बैठे रंग मोहल की चांदनी, अपनी रूहें साथ लेकर, धाम धनी धाम धनी, धाम धनी धाम धनी। नूर से भरपूर चांद सितारे, नूर से भरपूर चांद सितारे,
मोतियों जैसे जल फवारे, मोतियों जैसे जल फवारे, कलश घुमटियां और कंगूरे, कलश घुमटी और कंगूरे, दिल लुभाते गुरज नूर के, दिल लुभाते गुरज नूर के, खूबी है खूबी यहाँ, पूर्णमासी रात सुहानी, बैठे रंग मोहल की चांदनी, अपनी रूहें साथ लेकर, धामधनी 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 धामधनी, बाग में फैले हैं दूर दूर तक, बाग बन फैले हैं दूर दूर तक, सागर जिमी टापू पोखरा, सागर जिमी टापू पोखरा, माणिक सारे निज घर नजारे, माणिक सारे निज घर नजारे, 25 पख है जो हमारे, 25 पख है जो हमारे, आते हैं नजरों यहाँ, पूर्णमासी रात सुहानी, बैठे रंग मोहल की चांदनी, अपनी रूहें साथ लेकर, धामधनी 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 धाम, झिलमिल करता नूर सिंहासन, झिलमिल करता नूर सिंहासन, शोभित है यहाँ दुल्हा दुल्हन, शोभित है यहाँ दुल्हा दुल्हन, लेके सन्मुख रूहें अपनी, लेके सन्मुख रूहें अपनी, देते हैं अमरस अपने धनी जी, देते अमरस आप धनी जी, देते अमरस आप धनी जी, सुखदाई है ये समा, पूर्णमासी रात सुहानी, बैठे रंग मोहल की चांदनी, अपनी रूहें साथ लेके, धामधनी 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 धामधनी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, सबको प्रणाम जी। भजन गाया था ना, वो मेरी कजन ने का लिखा हुआ है, वो उसी की वो बेटी यहाँ पर आई हुई है, श्रीनिवास चाचा जी है ना, उनके घर पे, अगर आप इच्छा हो तो गुड़िया वो कनिष्ठा सुना देगी, उसी को बोलो सुना देगी। की जय, हम तो हैं परदेश में, अर्श में निकला होगा चाँद, हम तो हैं परदेश में, अर्श में निकला होगा चाँद, रंग महल की छत पर कितना तन्हा होगा चांद, हो तो है परदेश में, अर्श में निकला होगा चांद, जिन आँखों में डूबी रहती हरदम तेरी रात हो, जिन आँखों में डूबी रहती
चबूतरे के वृक्षों पर अटका होगा चांद हो। हम तो हैं परदेस में, अर्श में निकला होगा चांद। हम तो हैं परदेस में, अर्श में निकला होगा चांद। याद बिना हर युग यूं बीता, बहाना पल बीते हो। याद बिना हर पल युग यूं बीता, बहाना पल बीते। मेरे बिना किस हाल में होगा मेरा नूरी चांद हो। हम तो हैं परदेस में, अर्श में निकला होगा चांद। हम तो हैं परदेस में, अर्श में निकला होगा चांद। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। नाम जी बेटा। सुंदर साथ ने सब सुंदर साथ मिलके ऐसे ही सब प्रोग्राम चला रहे हैं, पता ही नहीं चलता। देखो और रमा दीदी ने बताया कि कनिष्का से अभी भी बात हो सकती है, और अभी के अभी उन्होंने ये भजन भी सुना दिया हमें। ये ना आशु सच्चाई की दिल की आवाज थी ना, उसी टाइम राजी ने सुन ली। राजी बैठे हैं पास में हमारे, सुन नहीं रहे हैं, रमा का तो बहाना बना है। राजी सुन रहे हैं हमारी सारी बातें, चांदनी में बैठे हैं ना। अभी जो भी रह गया है ना, एक बार 10वीं चांदनी का पूरा स्ट्रक्चर हम अगली क्लास में सारा फिर से कर लेंगे रिवाइज। जिन भी सुंदर साथ को समझने का है बाला को कहना एक बार फिर सुनाएंगे ना। नाथ प्यारे की जय। आशिकी उन्हीं की है जो हमारे हैं पिया, हमको इश्क इल्म दिया। ये आशिकी उन्हीं की है जो हमारे हैं पिया, हमको इश्क इल्म दिया। दूर क्या नजदीक क्या कहने की ये बात है। दूर क्या नजदीक क्या कहने की ये बात है। मेरे पिया से तो मेरा हमेशगी का साथ है। कौन जानेगा या कौन जानेगा यहाँ ये अनोखी दास्तां। ये आशिकी उन्हीं की है जो हमारे हैं पिया, हमको इश्क इल्म दिया। ये आशिकी उन्हीं की है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु न्यारा निमक ना हो वही, न्यारा निमक न हो वही। गाओ बाला दीदी।
करना पड़े आशिक को शौक का आशिक को शौक का कोई विधला क्या सोई कहावत आशिक जिन अंग जोश फुरत एहनिस पियो के अंग में एहनिस पियो के अंग में रहत आशिक की सूरत सोई कहावत आशिक जिन अंग जोश फुरत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे प्यारे की जय। जय।